आ जाओ भाई, तारीख सबकी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ, जाएगी दुकान खराब, आ जाओ सारे, आ जाओ। हाँ डर लो, डर लो, डर ले सारा सारा, आ जाओ दुकान, आ जाओ भाई, आ जाओ, राम 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 राम, डर दो, डरते डरते। हाँ आ जाएगी, दिया होगा, आ जाओ। हाँ अरे कमल बेटा, वो नाव लाइए, नाव 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 ला, नाव नाव, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई सारे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नाव लिया, नाव नाव ला बेटा, था गए, नाव 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 और लिया, नाव, आ जाओ। अन्य मजाक बना रखे महेंद्रगढ़ गौरा को। हाँ कोई बात नहीं, तुम खुद होता नहीं है, बकवास बना रखी इन्होंने। बोलो जरूर कर भाई, पूछ क्वेश्चन देखिए, आ जाओ भाई, आ जाओ, परेशान सारा आ जाओ, जो भी परेशान आ जाओ भाई। देखिए आज हमने ये झीलों की रानी महेंद्रगढ़ के अंदर, जहां मुख्य तौर से ये महाराणा प्रताप चौक नाम से जाना जाता है महेंद्रगढ़ का ये चौक, उसके अंदर हमने ये पेड़ लगाने का काम किया है। बरसात का पानी तो आता ही आता है, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेवार लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर बरसात का पानी खत्म हो जाए तो हम सीवर का पानी भी रोड पर छोड़ देंगे। बहनियों बेटियां आ जाओ, बेटियां तुम भी आ जाओ, बेटी आ जाओ, तुमने भी सड़ा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए बहन बेटी हो, बड़ा बुढ़ा हो, व्यापारी हो, हर आदमी यहाँ पे पीड़ित और परेशान है, और इसको सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। और ये हालत सीवर लाइन का पानी यहाँ सड़ रहा है, इससे बड़ी दुर्नाक और बेशर्मी की बात क्या कह सकते हैं। और यहाँ का ठेकेदार, राम 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 राम, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जाओ, तारों काम से मारो सब, ये सबको महेंद्रगढ़ है, नाव पेड़ सब लगा, आ जाओ, आ जाओ, जो भी परेशान हो ना, जो हाल ठीक से, ये कितना बढ़िया पेड़ लगा दिया उन्हें। हाँ तो आम जनता यहाँ दुखी है, और ये कह रही है कि हम कहाँ जाएं, किसको बताएं, महेंद्रगढ़ का कौन धनी दौड़ी है। या तो सिर्फ 4.5 साल के बाद वोट लेने के लिए आते हैं और एक परमिट लाते हैं, वो होती है पार्टी का परमिट, उसके नाम से वोट लेते हैं लोग। हाँ कोई नहीं, यही रहो। देखिए आज मुख्य तौर से महेंद्रगढ़ के अंदर ये महाराणा प्रताप चौक, जो एक महाराणा प्रताप जिसने घास की रोटियां खाई, ऐसे चौक को ये शर्मसार कर रहे हैं यहाँ के नेता, यहाँ का प्रशासन। और ये देखिए गांव पालने के, देखिए बोलिए रोके जाते हैं भाई, ये सरपंच साहब जा रहे हैं, ये सब दुखी लोग हैं यहाँ पर, कोई दरी सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। और ये हालत ये है कि यहाँ पर आपके बरसात के पानी के अलावा सीवर का पानी भी इसमें छोड़ दिया गया है। बेचारे पुलिस वाले, प्रशासन वाले दुकानों में शरण लेते हैं, तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दुखी लोग हैं, तो हम चेतावनी देना चाहते हैं जेई को, एसडीओ को, एक्शन को, ये नाला कहाँ से बनेगा, ये कैसे सुविधा मिलेगी, इन सब सुविधाओं को लेकर हम यहाँ पर रोष प्रकट करने आए हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर अगर ये ठेकेदार ने यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधारी तो इस रोड को हम जाम कर देंगे, और हमेशा के लिए, चाहे हमारे पर कितने मुकदमे दर्ज हो जाए, ये हम आपके बीच में कहने के लिए आए हैं। तो लोग कहते हैं, जी आपका सवाल। देखिए की गलती है, यहाँ के नेताओं की गलती है। देखिए मुख्य तौर से यहाँ के नेताओं की गलती है, जो यहाँ पर वोट तो ले जाते हैं, ना तो हम ठेकेदार से पूछते हैं, ना वो प्रशासन से पूछते हैं। लोग यहाँ पर पीड़ित है, परेशान है, इसलिए दोषी मुख्य तौर से यहाँ से पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, जो वोट लेने वाले हैं, वो दोषी है इस बात के। जनता भी दोषी है, वोट देखिए जनता बार बार ये सर्टिफिकेट, एक कागज पट्टा लेके आते हैं कि हमारे पास पार्टी की टिकट है, और लोग उस पार्टी की टिकट को देख के वोट डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर सुनवाई करने के लिए ये 4.5 साल गायब हो जाते हैं, इसलिए यहाँ जनता मजबूरी में उन टिकटों को वोट देती है, ना कि नेताओं को देती है। जी अभी जो ये पेड़ लगाए हैं और जो आपने यहाँ नाव चलाई, इससे क्या संदेश आप नेताओं को दोगे? देखिए शायद इस पेड़ के लगाने से और इस चौक पे हम अपनी मांग रखने से, ये प्रशासन के लोग देखिए यहाँ पर दुकानों में जाके खड़े होते हैं, ये सीवर के पानी में सड़ते हैं, ये माताएं बहनें गाड़ी घोड़े वाले तंग पाते हैं, आम नागरिक दुखी हैं। शायद इस पेड़ के लगाने से ये प्रशासन को और उन नेताओं को होश आ जाए, और उनके होश ठिकाने आने के बाद में ये 5-7 रोज के अंदर ये इसका समाधान निकाला जाए। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, ये जो नाले बनाए हैं,
कहीं ये भीड़े कर दिए, कहीं ये खोल दिए, और तो और इन नालों का पानी कहाँ जाएगा, किसकी दुकान में घुसेगा, किसके मकान में घुसेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से पिछले समय में हमारे यहाँ पर एक एसडीएम आए थे जिन्होंने यहाँ पर पूरे अपने नगर पालिका के खजाने को चौपट कर गए, उसी तरीके के ये सरकार के खजाने को चौपट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता की कोई सुध नहीं होती, यहाँ पर कोई समस्या का समाधान नहीं होता। हमारे जैसे सामाजिक लोग यहाँ पर रोड के ऊपर जमा के रोड़ा डालते हैं तो शायद उनके होश ठिकाने आते हैं और आंखें खुलती है। जी पूर्व शिक्षा मंत्री का ऑफिस कह सकते हैं यहीं पे है, लेकिन निकलने की वजह यहाँ पे देखिए ऑफिस में है, उनका तो शुरू से कार्यालय और घर है, लेकिन उसको भी दिखाई नहीं देता। वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पर दबे कुचले रहे, उनके पैर छुए और लोग उनके सामने गिड़गिड़ाए, तब जाके वो कहीं कोई एक आध बात की सुनवाई करते हैं। और मुझे तब ऐसा भी लगने लगा है कि उनकी कोई सुनता नहीं है, तो इसलिए वो जनता के साथ आकर खड़ा होकर कहे कि भी मैं आप जनता के साथ हूँ। मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि महेंद्र के साथ ऐसा सोतल व्यवहार हो। हम बार बार मांग करते हैं कि इस जनता की सुनवाई की जाए और अन्यथा हमें यह जन आंदोलन करना पड़ेगा। जी हालिया विधायक भी दिखाई देते हैं। देखिए हालिया विधायक तो बहुत बड़ी मुसीबत में है, उनका बेटा फरारी में है और उनके बेटे ने जहाँ सेटलमेंट कर रखी है, वो 4.5 साल आपको महेंद्रगढ़ विधानसभा में दिखाई नहीं दिए। वो जाति के नाम पर, वो पार्टी के नाम पे वोट लेने आते हैं, लेकिन अब की बार जनता उनको पहचान चुकी है। वो सरकार के एक नारा देकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। अरे भैया, विधायक बनने से सरकार का क्या लेने देना? आपको ग्रांट मिलती है सरकार में, आप विधानसभा में जाते हो, आपको खाने खजाने में सारी चीज व्यवस्था मिलती है, फिर आपको गायब रहते हो। आप 4.5 साल तो दिखते नहीं, लेकिन आपके जो घरेलू जो परिस्थितियां हैं, आप जो बेटे के मोह के अंदर जिस तरीके से सरकार के अंदर प्रेशर हो, आपने जनता के लिए एक आवाज भी उठाने का काम नहीं किया, इसलिए आप निष्क्रिय है और निस्सहाय है। आप रिजेक्टेड हो चुके हैं महेंद्रगढ़ के लिए। जी आप ही एक नजदीक रहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पार्टी से मैं हूँ, सरकार और नेताओं से भी मैं सहयोग में और साथ में खड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं उनसे कई फाइलों और सरकार के साथ मिलकर सुलझाने का कार्य करता हूँ। मुझे जनता ने कोई बड़ी इतनी जिम्मेवारी नहीं ली जिसको मैं सारे काम निपटा पाऊँ, तो इसलिए मैं ऐसे कार्यों के लिए बराबर काम करते रहते हैं। जी शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक है, आप कवर है, कहीं आप इस समर्थन में नहीं लगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम क्षेत्र की समस्याओं को लेके आए थे और लोगों ने बताया, और मुख्य तौर से मैं खुद भी पीड़ित हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ, शाम को मैं यहाँ से आया था तो मेरी गाड़ी के शॉकर टूट गए, तो बड़ा गुस्सा आया। तो कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने, मैंने उनके जब शाम को मेरी संपर्क किया तो भाई ऐसा ही डेली हम लोग पीड़ित हैं और ऐसे ही परेशानी हमें डेली झेलनी पड़ती है। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने कहा सुबह हम लोग आते हैं कुछ लोग और आपकी बात को इसको जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। अब आपने बात रखी महाराणा प्रताप की। देखिए, हमने महाराणा प्रताप चौक की फाइल नगर पालिका से पास कराकर आपके इस एक्शन डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी को दे दी और वो वहां तक पहुंच भी गई, लेकिन यहाँ के कुछ दुष्ट लोगों ने, मैं कहूँगा राजनीतिक दुष्ट लोगों ने, उसमें फिर से अड़ंगा डालने का कार्य किया। वो लोग, हम लोगों को हमने पहचान लिया है, समय आने पर उन लोगों को हम उजागर करेंगे। और लेकिन ये महाराणा प्रताप चौक हमारे समाज ने, क्षेत्र की जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने इसको प्रमाणित कर दिया है, नगर पालिका ने प्रमाणित कर दिया है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने प्रमाणित किया है, ये महाराणा प्रताप चौक बन चुका है। लेकिन मूर्ति अनावरण के लिए जिस तरीके से आगे का प्रोसीजर है, वो समाज जिस तरीके से चाहेगा और प्रशासन से जिस तरीके हमें इजाजत मिलेगी, उसको भविष्य में हम कर लिए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने इसमें भी अड़ंगा डालने की और जिस तरीके हमें परेशान करने की कोशिश की है, वो ध्यान रख ले। मैं आपके मीडिया के चैनलों से द्वारा कहना चाहता हूँ, उनको चेतावनी कहना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप के वंशज और चाहने वाले इस महेंद्रगढ़ में और देश प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में है। तुम्हारे को सबक जरूर सिखाएंगे और समय आने पर उनका वो नाम भी उजागर करेंगे। आज तो केवल इन सड़ी हुई जो सीवर की नाली के गंदा पानी और क्षेत्र की समस्याओं के लिए हम लोग आए हैं। जी, सड़क के गड्ढों की बात करी जाती है तो कहते हैं कि नारनौल दादरी रोड बन रहा है, जल्द ये खत्म हो जाएंगे, तो आज का क्या? देखिए, जो 1 साल का टेंडर किया गया था, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो क्षेत्र के आस पड़ोस के सैकड़ों गांव के जो लोग, जिस कस्बे में, कस्बा भी क्या कहूँ, जितना बड़ा महेंद्रगढ़ गांव है, ऐसे कई बड़े गांव हैं, ऐसे गांव के अंदर जब तक आप लोग सुविधा नहीं देंगे तो कैसे सुविधा आएंगी? तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर जो सुविधा नहीं मिल रही है, उसकी सुविधा के लिए हम यहाँ संघर्ष करने के लिए आए हैं, जिसके अंदर यहाँ के निष्क्रिय नेता सिर्फ वोट लेने वाले लोग हैं, बाकी सेवा करने वाले नहीं है। वो आए दिन हर मेले में मिलेंगे आपको, हर गौशाला धर्मशाला में मिल जाएंगे आपको, हर आपके कन्यादान या आपकी दरी पर मिल जाएंगे, लेकिन संघर्ष के नाम पर वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। वो डरपोक है, वो कायर है, वो सिर्फ वोट की बात करते हैं, जनता से उनका कोई लेना देना। वो साठगांठ किए हुए लोग हैं, पक्ष भी ऐसा है उनका, विपक्ष भी ऐसा है। इसलिए महेंद्रगढ़ की जनता अब की बार आक्रोश में है और 2 टूक अब की बार उनका हिसाब चुकता भी करने के मूड में है। जी।